नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। टोंक पुलिस थाना डिग्गी पर बिना कारण बंदी बनाकर बुरी तरह मारपीट कर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में एक युवक ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजवाड़ पंचायत निबेड़ा निवासी अनीस व जहीर पुनातर बब्बू ने पूर्व सीआर जियारा मोहम्मद जाकिर हुसैन, निबेड़ा सरपंच तुलसीराम गुजर, पसरोटिया सरपंच शंकर कच्छावा, कंजो बानो एवं वसीदा बानो सहित दर्जनों लोगों के साथ कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन देने में बताया है कि 27 दिसंबर को सुबह 7 बजे दोनों अपनी बहन से मिलकर मालपुरा से पीपलू आ रहे थे। तभी रास्ते में धोली एवं डिग्गी के बीच पुलिस थाना डिग्गी के पुलिस कर्मियों द्वारा प्रार्थी व जहीर को अवैध रूप से रोककर अपहरण कर जबरदस्ती बंदी बनाकर डिग्गी थाने लेकर चले गए तथा प्रार्थी व जहीर से कहने लगे कि हमें किसी के भी बजरी के ट्रैक्टर पकड़वाओ, फिर तुम्हारे ट्रैक्टर पकड़वाओ, हमें थाने की पेंडेंसी समाप्त करनी है। प्रार्थी व जहीर ने मना किया तो पुलिस द्वारा प्राणघातक चोटें कारित कर बुरी तरह उन्हें मारपीट की। बाद में उनके परिवार के लोग भी थाने पहुंचे। कांस्टेबल रामचरण ने 20,000 रुपए देने की मांग की, लेकिन अमीर ने कहा कि हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो थाना अधिकारी व अन्य पुलिस वालों ने मुर्गा बनाकर लात घूंसों से मारपीट की। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया है कि बाद में कुछ रुपए देने पर पुलिस वालों ने उन्हें थाने से जाने दिया, लेकिन मारपीट ज्यादा होने से जहीर की किडनी डैमेज हो गई, जो जयपुर के अस्पताल में जिंदगी व मौत के बीच जूझ रहा है। पीड़ित ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तथा राशि वापस दिलाने व जहीर का सरकारी स्तर पर इलाज कराए जाने की मांग की है। हम किसान टोडा, मालपुरा और पीपलू तहसील के यहाँ पर आए हैं कि 27 तारीख की एक घटना है जिसमें अनीस और जहीर दो भाई जो हैं अपनी बहन से मालपुरा से आ रहे थे और डिग्गी और धोली के बीच में एक 112 नंबर की गाड़ी आती है और इनका अपहरण करती है और डिग्गी थाने ले जाती है। उसके बाद में इनको मुर्गा बनाती है, मेंढक चाल चलाती है, लातों से मारती है और ये सारी चीज़ें घर पे उनके पहुंचती है। 12-1 बजे तक के इनको अरेस्ट कर लिया है। परिवार के लोग जाते हैं जिसमें उसका भाई रहता है आमिर, वो इसको छुड़ाने जाता है, एक गाँव वाला रहता है, उनको भी मारते हैं। उसी राह पे उसको वही मुर्गा बनाते हैं, उठक बैठक लगाते हैं। उस बीच में इनसे 20,000 रुपये मांगे जाते हैं छोड़ने के। इनके पास 10,000 रुपये थे तो 5,000 एक ने दिए, 5,000 दूसरे ने दिए। इस मार पिटाई में जो जहीर एक छात्र है और दूसरे दिन उसका नेवी में एग्ज़ाम था, 18 वर्ष का है, वो इस वक्त जीवन रेखा में ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। उसको लेकर आते हैं घर पे, उससे खाना नहीं खाया जाता। 10-5 दिन तक कहने लग गया मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मेरी कमर काम नहीं कर रही। उसके बाद उसको सादत हॉस्पिटल लेकर आते हैं। सादत हॉस्पिटल वाले उसको तुरंत जयपुर रेफ़र कर देते हैं। जयपुर वो जीवन रेखा में एडमिट हुआ और आज भी है। जब ये बात क्षेत्र के सब लोगों को पता चली कि पुलिस ने अपहरण करके, वहाँ डिग्गी थाने के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर पुलिस किसी को भी पकड़ती है तो उसका रिकॉर्ड दर्ज होता है, कोई उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं है, कोई उसके पास ट्रैक्टर नहीं, कोई ट्रॉली नहीं और पैसे लेके और गुंडागिर्दी चल रही। आरोप क्या लगाया था उसके ऊपर? आरोप के या तो तू 2-3 ट्रैक्टर हमें बता, ऐसा समझे कि बजरी वाला है और हमारी कुछ खाना पूर्ति करना है, हमें रिकॉर्ड पूरा करना है। तो 2-4 उन्होंने कहा हमें कुछ मालूम ही नहीं, हम तो बहन क्या से आ रहे हैं। ये बात हुई है। कौन है मारपीट करने वाले? कौन मारपीट करने वाले में जैसे अभी ये बता रहे हैं, इन्होंने आपके जो ज्ञापन दिया है उसमें एक तो जो CI हैं डिग्गी के वो थे और एक केदार है, एक रामचरण है। पैसे रामचरण ने मांगे थे और इन्होंने रामचरण को दिए थे। कितने पैसे दिए थे? 20,000 मांगे थे। 2-3 घंटे इनको आगे पीछे किया कि 20,000 से पहले नहीं छोड़ेंगे। मांग क्या करी आकर यहाँ आके? मांग ये की है कि भाई जो भी जिन अधिकारियों ने इस तरीके का किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और वो जो आर्थिक स्थिति से बेचारा गरीब घर का लड़का है वो गया और उसका तो फ्यूचर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि कल वो एग्ज़ाम देता, 15 महीना भर से वो प्रैक्टिस कर रहा था नेवी की और वो अब इस तरीके से बेकार हो गया। एक लड़का और बेरोजगार हो गया। आपका नाम बताएं और किस तरह की घटना हुई है डिग्गी थाने में, क्या मामला है? मेरा नाम अनीस खान है। मैं और जहीर मेरा चाचा का लड़का है, वो मालपुरा से आ रहे थे बुआ के यहाँ से। तो नुक्कड़ पार करते ही सामने से थाने की गाड़ी आई थी, वो सीधी निकल गई थी। फिर वो चौराहे से वापस घूम कर आकर
और हमारे आड़े फंसा दी गाड़ी को और मोटरसाइकिल की चाबी निकाल के और हमारे फ़ोन छीन लिए। फिर हमारे थाने में ले गए, गाड़ी में बिठा लिए। फिर ले जाने के बाद में उन लोगों ने कहा कि या तो ट्रैक्टर पकड़वाओ, किसी को भी बुला के पकड़वा दो, 4 ट्रैक्टर पकड़वा दो, अगर नहीं पकड़वाओगे तो हम तुम्हें यहीं रखेंगे। फिर उसके बाद में करा अगर पकड़वा दिए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर हमने मना कर दिया तो हमें ले जाकर अंदर बिठा दिया। फिर अंदर ले जाने के बाद में उन्होंने हमें शाम को निकाला 3-1 बजे की और फिर हमें उठक बैठक लगवा दी। उठक बैठक लगवाई तो हमारे से ज़्यादा लग नहीं पाई, हम गिर गए थे नीचे। तो उन्होंने हमारे लाते कुछों से मारा। तो जहीर खान है मेरे चाचा का लड़का, उसके पेट में लग गई थी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था, फिर भी वो लाते हुए उसे मार रहे थे। फिर हमारा भाई आमिर हमें लेने आया, छुड़वाने आया, तो उसको भी उठक बैठक लगवा दी। फिर हमारे को उठक बैठक लगवाने के बाद में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में बाहर चले गए। फिर 2 पुलिस वाले आए थे और वो 20,000 की मांग की, 20,000 रुपये मांग की। तो भाई ने मना कर दिया कि हम गरीब आदमी, हमारे पास में पैसा नहीं है। फिर उन्होंने 10,000 रुपये मांगे, तो 10,000 रुपये उनको दिए, तब हमारी गाड़ी छोड़ी और हमें छोड़ी। मारपीट किस किस पुलिसकर्मी ने की? एक तो खुद सीआई थे और एक वो था केदार था। सीआई का नाम क्या है? सीआई का नाम मैं जानता नहीं हूँ। और एक केदार था और एक वो था रामचरण था और 2-3 पुलिस वाले और थे, जिनका नाम नहीं जानता। कितने पैसे मांगे थे आपसे? 20,000 रुपये मांगे थे। कितने दिए आपने? 10,000 रुपये दिए थे। किसको दिए थे? रामचरण को दिए थे। ऑनलाइन लिए थे या नगद दिए? नगद दिए थे। फिर आपको छोड़ दिया गया? फिर छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर, किस तरीके से देखते हैं आप? इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि एक तो कोई भी दिन सुबह बाद में अगर बाहर जाके बैठता है तो उसको परेशान करते हैं पुलिस वाले, ये सोचते हैं कि बजरी वाला है। और कहीं पर भी मिल जाए तो जैसे मान लो कि पहले भी ट्रैक्टर चला रहे थे, उन्होंने देख लिया, अब हमने ट्रैक्टर चलाना छोड़ दिया, तब भी वो हमें पकड़ते हैं। किस तरह की मांग लेके आए हैं आप यहाँ? मांग यही लेकर आए हैं, एक तो मेरे भाई को इंसाफ मिले और दूसरी चीज़ जो पुलिस वाले थे उन पर कार्रवाई होए, ताकि आगे से किसी के साथ में ऐसी घटना ना हो। मारपीट किस किस के साथ की गई थी? मेरे और जहीर के साथ में। रुको भाई, रुको कर रहे हैं। पुलिस पे आरोप लगे हैं कि थाने में ले गए और जो निरपराध लोग थे उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं था, उसके साथ मारपीट की गई। मामला डिग्गी थाने का है। तो आज कुछ डिग्गी थाना क्षेत्र के आसपास के कुछ 40-50 लोग यहाँ एकत्रित होकर अपना ज्ञापन लेके आए थे, जिसमें किसी पुलिस अधिकारी डिग्गी थाने के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कुछ इनका आरोप लगा रहे हैं। ये इस संबंध में यहाँ आने के बाद में इन्होंने एडीएम साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। इसमें जो भी कार्रवाई होगी संबंधित अधिकारी इसमें संज्ञान लेंगे।